नमस्कार, मेरा नाम विजय शर्मा है और आप एनी न्यूज़ का पूर्वोत्तर समाचार देख रहे हैं और पूर्वोत्तर समाचार में आज आपको हम बताने जा रहे हैं हमारे एनी न्यूज़ के समाचार प्रसारण का असर। पहले आप तस्वीरें देखिए जो ड्रोन से खींची हुई जो तस्वीरें थी, जो पिछले कल हम लोग ने आप दर्शकों को दिखाया था और इसका सीधा असर देखने को मिला है और जिला उपायुक्त ने तुरंत इसका जब समाचार हमने प्रसारण किया, तो जिला उपायुक्त ने तुरंत आदेश देके यहाँ पे जो विसर्जन के समय जिससे जहाँ मूर्तियाँ पड़ी हुई थी, वो पड़ी हुई मूर्तियों को अब तिनसुकिया नगर पालिका के सफाई कर्मी यहाँ पहुँच के नदी किनारे से जो जितनी भी प्रतिमाएँ पड़ी हुई है उसको हटाकर इकट्ठा कर रहे हैं। यही है एनी न्यूज़ के समाचार का इम्पैक्ट कहेंगे, सीधा प्रभाव पड़ा है क्योंकि बीते कल हमने यहाँ पे जो तस्वीरें देखी और लोगों को भी दिखाई काफ़ी दुखदायक थी। जहाँ लोग 9 दिन तक माँ देवी की आराधना करते हैं, हर्षोल्लास से माँ देवी की पूजा अर्चना करते हैं और जो 4 दिनों तक एक तरह से उत्सव का माहौल होता है पूरे देश में देश में, जहां असम के तिनसुकिया में भी देखा गया था और पूरे परिवार के साथ लाखों के तादाद में लोगों ने माता रानी का दर्शन भी किया और बड़े ही धूमधाम से माता रानी का दर्शन करने के साथ साथ बड़े धूमधाम से विसर्जन भी किया। लेकिन विसर्जन के बाद जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ, वो खिलवाड़ दिखाने हमने यहाँ पहुंचे थे, आईएनए न्यूज़ की टीम पहुंची थी और हमने दिखाया था और उसके ठीक तुरंत बाद जिला प्रशासन हरकत में आते हुए एक आदेश जारी करके नदी किनारे में जितनी भी प्रतिमूर्तियाँ गिरी हुई है, उसको तुरंत हटाने के लिए आदेश जारी किया और आप देख सकते हैं तिनसुकिया नगर पालिका के सफाई कर्मी यहाँ पहुँच चुके हैं और मूर्तियों को एक-एक करके एक जगह इकट्ठा करने की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी तरफ देखिए जो गुईजान घाट जो कहेंगे, ये डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के ठीक सामने लगी हुई है। गुईजान घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी होती है और जो डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के किनारे जो है, यहाँ पे पर्यटक जो कहेंगे देश-विदेश से पर्यटक हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आते हैं क्योंकि डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न तरह की पशु-पक्षी और जंगली जो घोड़े यहाँ पाए जाते हैं और जिसको देखने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं। और हमारे समाचार प्रसारण से देखने के बाद हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रकाश बैद जी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभापति भी रह चुके हैं और जो सार्वजनिक जो सलियानगर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष भी है। मैं उनसे सीधे जुड़ने की कोशिश करूंगा। माँ देवी की आराधना होती है 9 दिनों तक, बड़े हर्षोल्लास से तिनसुकिया में भी बनाया गया, विसर्जन भी किया गया, प्रशासन ने सटीक तरीके से सुविधा भी कर दिया। उसके बाद एक तरीके से उत्सव का माहौल खत्म होने के बाद एक तरह से प्रकृति के साथ एक तरह से खिलवाड़ कीने की तस्वीर हमने दिखाया था। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एनी के न्यूज़ को भी और आपको विजय भाई विशेष करके कि जिस तरह से आपने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये पर्यटन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी है। अगर इस तरह से अगर उस जगह पे कहीं बाहर के कोई पर्यटन आएँगे तो ये कहीं न कहीं एक बैड मैसेज लेकर के जाएँगे। तो आपने ये मुद्दा जो उठा कर के जो किया और साथ ही साथ इस न्यूज़ का असर जिस तरह से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने इमीडिएटली इस पे एक्शन लिया और इसको साफ सफाई के हेतु जो है म्युनिसिपैलिटी के लोगों को भेज करके ये काम जो तुरंत चालू करवाए, ये भी बहुत ही सराहनीय बात है। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो प्रशासन की नज़र में नहीं आती है जब तक कोई उन्हें याद ना दिलाए या कोई दिखाए नहीं तो मैं उनकी भी बहुत बहुत जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत इसके विषय में एक जो है कारगर कार्य उठाया कि इसको बहुत जल्दी साफ सुथरा किया जाए। जैसे देखिए, हम जानते हैं कि हमारा ये जो स्थान है, ये विदेशों से इतने ज़्यादा आते हैं, उसके कारण है कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा होता है कि जो रिवर डॉल्फिन जो इसी एरिया में होती है। और अगर आज इस तरह का अगर गंदगी कहीं पे भी होगी तो शायद कहीं न कहीं हम उन पक्षियों को, उन प्राणियों को भी कहीं न कहीं दिक्कत कर रहे हैं, उनके घरों को हम उजाड़ने वाला काम कर रहे हैं। ये एक ज़रूर विषय है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी प्रजाति है, रिवर डॉल्फिन हर जगह नहीं मिलती है। और हम ये कह सकते हैं कि गुईजान के और हमारे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के वासी जो हैं, हम सब बहुत ही वो कहते हैं ना भाग्यशाली हैं कि ये चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो आज इस सब चीज़ों का ऐसा होता है कि हमें तो ये एक प्रकाश करके और पर्यटन एक जो है हमारे अपने जीवन को संसाधनों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा विषय है, जिस पे
मैंने चेंबर के समय में भी हम लोगों ने ये मुद्दे उठाए थे कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सरकार की एक नज़र होनी चाहिए और इसको एक अच्छा पर्यटन स्थल बनाना चाहिए, ताकि यहाँ दूर-दराज से लोग आए। जैसा कि आपने अभी-अभी बताया कि यहाँ घोड़े भी होते हैं, यहाँ पे बंदर भी हैं, मतलब ऐसी प्रजातियाँ हैं जो लुप्त होने के कगार पे है। वैसी प्रजातियों को ये है रो उसको संरक्षण करना है, हम सबका दायित्व है, सिर्फ़ सरकार का ही नहीं, बल्कि समाज का भी उतना ही दायित्व बनता है, उतना ही आपका दायित्व बनता है। तो आपने जिस तरह से इसको उठाया इस मुद्दे को, मैं इसके लिए आपको 100 बार साधुवाद दूँ। आप साधुवाद के लायक हैं। इसी तरह से आगे काम को जो है सही करवाते जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, निश्चित तौर पर देखिए हमारा कर्तव्य था जिस तरह से हमने दुर्गा पूजा का उत्सव हमने एनी न्यूज़ के टीवी स्क्रीन पे लगातार हमने दिखाया था। लोग कैसे घरों से निकल के हज़ारों के तादाद में निकल के परिवार के साथ दुर्गोत्सव का आनंद लिया और उसके साथ-साथ हमारा भी यही कर्तव्य था उसके बाद जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ, प्रकृति के जो सौंदर्य में जो विघ्ना आई, उसको भी दिखाना हमारा कर्तव्य था और उसी कर्तव्य का पालन करते हुए हमने ये समाचार प्रसारण किया था क्योंकि डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जिसको देखने के लिए देश-विदेश से हज़ारों के तादाद में यहाँ पर्यटक पहुँचते हैं। अगर पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे, इस तरह की दुर्गति होगी, इस तरह की गंधमय परिस्थिति होगी तो वो वो अपने जिले, राज्य और देश में जाके क्या मैसेज देंगे यह मुद्दा हमने उठाया था। तो इस मुद्दे को देखते हुए हमारे समाचार प्रसारण जैसे हुआ वैसे तुरंत जिला आयुक्त ने एक आदेश दिया ताकि यहाँ से दुर्गम जो परिस्थिति है वो हटाया जाए। यहाँ प्रतिमूर्ति जिस तरह से नदी किनारे गिरी हुई है उसको हटाया जाए ताकि जो सौंदर्यमय जो परिस्थिति है वापस आ सके और यहाँ पे पर्यटक जो आएँ वो अच्छे से यहाँ पे डिब्रू सैखोवा का भी आनंद उठा सके। हमारा मकसद समाचार प्रसारण करने का यही था। एक बार फिर से तिनसुकिया जिला प्रशासन को हमारे एनी न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आगे लोग तिनसुकिया से विजय शर्मा, एनी न्यूज़।